जय हिंद दोस्तों। आर्ट स्मार्ट स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक नंबर 30 जिसका नाम है शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसको आज हम वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो शास्त्रीय भाषा कितने होते हैं? तो शास्त्रीय भाषा पहले 6 थी। सबसे पहले शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी थी? 6 थी और बाद में 5 जोड़ी गई, यानी कि 2024 में 5 शास्त्रीय भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे हम लोगों की कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। वो कौन कौन सी शास्त्रीय भाषा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला शास्त्रीय भाषा का नाम है तमिल, यानी कि तमिल शास्त्रीय भाषा है जिसको 2004 में शामिल किया गया था। उसके बाद संस्कृत 2005 में शामिल हुआ था, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और ओडिसी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2014 में दिया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि किस भाषा को कब शास्त्रीय भाषा की दर्जा दिया गया। तो तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिसी को 2014 में शामिल किया गया है। 2024 में 2014 है, ओडिसी 2014 में शामिल किया गया है। ये जो 5 शास्त्रीय भाषाएं हैं इनको 2014 यानी कि अक्टूबर 2024 में शामिल किया गया। अक्टूबर 2024 में शामिल किया गया। और कौन कौन सी वो भाषाएं हैं? तो सबसे पहले 7वें नंबर पर आ जाएगी मराठी, 8वें नंबर पर बंगाली, 9वीं पर असमिया यानी कि असम की भाषा है और 10वीं नंबर पर पाली जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी शाखाएं थी वो पाली भाषा में ही थी। और 11वें नंबर पर प्राकृत जो कि जैन धर्म की शाखाएं थी, यानी कि जैन धर्म का जो भी ग्रंथ था प्राकृत भाषा में थी। और बौद्ध गौतम बुद्ध जो थे अपना उपदेश किस भाषा में देते थे? पाली भाषा में। प्राकृत जो था इसे अर्धभगदी भाषा भी बोला जाता था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं भाषा से संबंधित और भी कुछ तथ्य हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी है। और हिंदी को कब राजभाषा के रूप में शामिल हुआ था? तो 14 सितंबर 1949 को। तो भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब स्वीकृति मिली थी? तो 14 सितंबर 1949 को। और इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। भाषा होती क्या है? तो भाषा का उल्लेख जो है, अगर भाषा की बात करें तो भाषा का जो उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची में है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 343 में भाषा का उल्लेख किया गया है। और 343 में हिंदी भाषा का, खासकर हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं प्रारंभ में कुल कितनी भाषा थी? तो प्रारंभ में कुल 14 भाषा थी। प्रारंभ में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषा थी। और अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषा है। तो यानी कि 14 से बढ़ के 22 हुई है। तो 14 से कौन कौन सी बढ़ी हैं ये पूछा जाता है। तो देखिए 14 जो थी, 14 से 3 बार में, जैसे कि 14 जब कुल भाषा प्रारंभ में 14 थी तो सबसे पहले 1 बढ़ा, उसके बाद 3 बढ़ा और उसके बाद 4 बढ़ा। तो 4 3 7 1 8 और 14 8 कितना होता है? 22 होता है। तो टोटल 22 हो गई। देख लेते हैं वो कौन कौन सी भाषाएं हैं जो बाद में जोड़ी गई थी। तो 21वां संविधान संशोधन, ये तीनों भाषाओं से संबंधित है और इनको हम एक जगह कर दिए हैं कि आपको याद करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 21वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967। तो 21वां संविधान संशोधन, तो ध्यान रहे 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा एक भाषा जोड़ी गई थी जिसका नाम है सिंधी भाषा। तो पूछा जाएगा कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई थी,
कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और ये 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसको याद करेंगे नमक से, न से नेपाली, म से मणिपुर और मणिपुरी और क से कोंकणी, याद हो जाएगा। तो 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई थी, याद रही है। आगे देखते हैं 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन के तहत 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। और कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोर्ड मास पर इसको याद कर सकते हैं। बोर्ड मास के तहत, जिसे BODAM बोर्ड मास होता है, तो जो भी वॉयल है उनको काट दीजिए। तो बी से बोडो, बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। आप लोगों को याद हो जाएगा। एक और बताते, ध्यान रखिए। देखिए 21वां संविधान संशोधन याद कैसे करेंगे? जैसे 21 और 71 दोनों जोड़ेंगे तो उसको हो जाएगा 92, 1 1 2 और 9 7 2 9, तो 21, 71 और 92। अगर आप लोगों को 21 और 71 याद है तो 92 याद हो जाएगा कि कौन कौन सा संविधान संशोधन है जो भाषा से संबंधित है। तो 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और उन दोनों को जोड़ देंगे तो 92वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अगर याद करने के लिए बता रहे हैं कि 21 और 71 जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा। तो 21वां संविधान संशोधन के तहत कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो सिंधी भाषा। 71वां से नमक, यानी कि नमक से कैसे याद रखेंगे? न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन से 4 भाषाएं, बोडमास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।